विद्यार्थी ये देख रहे हैं आप, राजनीति विज्ञान का पेपर है ये। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। एक जिले में हुआ है आपका, 33 जिलों में 33 तरह के पेपर होते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का औपचारिक रूप में निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो वहाँ पे जो हटाया गया बहुत ज़्यादा जो है आपका संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा दिया गया था। इसको संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी दायरे में ला दिया गया था, संविधान से हटा दिया गया था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता? तो पंचायत के चुनाव का जो पर्यवेक्षण यानी कि उसके ऊपर निगरानी रखना जो है चुनाव आयोग जो है इसको नहीं करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया भारतीय संसद में सदनों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2 सदन हैं हमारे संविधान के हिसाब से, और 2 ही सदन बनाए गए हैं पूरे भारत में। और वो दोनों सदनों को नाम से भी आप जानते होंगे, और कौन सा नाम है आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? तो कौन से वर्ष किया गया था ये? 1983। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जो है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का आजीवन विरोध किया था? तो वो थे नेल्सन मंडेला। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्त्री पुरुष के समान अधिकार के पक्ष लेने वाले राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत जो था वो कौन सा था? तो स्त्री पुरुष के समान अधिकार के पक्ष लेने वाला सिद्धांत जो था, राजनीतिक सिद्धांत, उसको बोला गया था नारीवाद सिद्धांत। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है आपका द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नागरिक अधिकारों के लिए फ्रांस में हिंसक क्रांति हुई थी, तो कब हुई थी ये? 1789 में हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, मुंबई में ओल्गा टेलिस द्वारा किन लोगों के हक की आवाज उठाई गई थी? तो यहाँ पे अपना आंसर जो हो जाएगा झोपड़पट्टी वालों की। एक्चुअली जो फुटपाथ पे रहने वाले थे उनके लिए आवाज़ उठाई गई थी, या ये जो आपका आंदोलन हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमारा झोपड़पट्टी इसका राइट आंसर हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सही और गलत बताने हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र किसी देश के नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करता है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है, तो ये गलत कथन है। उसके बाद में प्लेटो जो है सुकरात का शिष्य था, ये बिल्कुल सही है आपका। स्वतंत्रता बंधनों के पूर्णतया अभाव का नाम है, बिल्कुल ये भी सही है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, न्याय का एकमात्र सिद्धांत समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत है, ये भी आपका सही है। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम जो है संसद है, यहाँ पे संसद आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना जो है वो किसके समान है? तो यहाँ पे आ जाएगा पिरामिड की तरह है, पिरामिड के समान है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिनांक खाली को की गई थी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिनांक कब की गई थी? ये की गई थी आपको 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर 1948। का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणार्थी और अवैध प्रवासियों को कोई राष्ट्र जो है अपनी खालिस्तान देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या नहीं देता है? तो यहाँ पे मूलभूत जो उसके आवश्यकताएं हैं या फिर नागरिकता है वो नहीं देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, खालिस्तान का अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व रखता है या विशेष महत्व है, तो है श्रमिक सुरक्षा का अधिकार। उसके बाद जो है आपके अगले प्रश्न, जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में सत्य है, इसका तात्पर्य क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है? और मनुष्य किन 2 मामलों में अद्वितीय है? किस व्यवस्था की प्राप्ति हेतु लोग सदैव संघर्ष करते रहते हैं? हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? और अधिकार क्या है? शरणार्थी किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? संविधान नागरिकों के अधिकारों को किसके
किससे संरक्षित करता है ये आपको बता देना है। और मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है तथा कौन हटा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर है पेज। पूछा गया सरकार के अंगों के नाम लिखते हुए वह बताइए कि क्या उसमें तालमेल होना आवश्यक है। और अगला जो क्वेश्चन है, मानव इतिहास में किस बात के लिए जो है संघर्ष होते रहे हैं और सामाजिक न्याय से क्या आशय है। मैं आपको 2023 के लिए जो मॉडल पेपर है वो जारी करने वाला हूं और उसके सॉल्यूशंस भी उसमें दे दूंगा। तो उससे आपको बहुत सारा जो है फ़ायदा हो जाएगा आपके वार्षिक परीक्षा में। और वार्षिक परीक्षाओं के भी बहुत सारे प्रश्न पत्र जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। 9th और 11th क्लास, ये जो 2 क्लासेस हैं, इनके अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग वार्षिक परीक्षाएँ होती हैं। ध्यान रखना है आपको, जैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएँ अलग-अलग ज़िलों में हो रही हैं, इसी तरह से आपकी वार्षिक परीक्षाएँ भी अलग-अलग होती हैं। 9वीं और 11वीं के। 10वीं और 12वीं का सेमी पेपर होगा वार्षिक का, लेकिन अर्धवार्षिक उनका भी अलग-अलग होता है आपकी तरह ही। सामाजिक न्याय से क्या आशय है और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की क्या जो है उपयोगिताएं हैं आपको बता देनी है। और भारत के संविधान कठोर है या भारतीय संविधान कठोर है अथवा लचीला, इसको आपको समझा देना है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, यहाँ पर देखिए, अध्यापक अध्याप अध्याशक, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है या फिर थोड़ा ब्लर है जो समझ में नहीं आ रही। कार्यपालिका के स्थान पर संसदीय कार्यपालिकाओं को ही क्यों चुना, ये आपको बता देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधायिका का क्या महत्व है, इसको स्पष्ट कर देना है। राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख उद्देश्य क्या है, उनको उल्लेख कर देना है। अवसरों की समानता क्या होती है, इसको समझा देना है संक्षेप में। और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पर जो है छोटा सा एक लेख लिख देना है आपको। इसमें अथवा पाठ भी दिया गया है आपको। अथवा पाठ में आपसे क्या पूछा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या समझते हैं, और इसे स्पष्ट करते हुए भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को जो है समझा देना है, स्पष्ट कर देना है। अंतर्राज्यीय विवादों के प्रकार को जो है उदाहरण से समझा देना है। और इसका समाधान किस प्रकार संभव है, ये मैंने आपको अलग से करवाया हुआ है, इसके लिए स्पेशल एक लेक्चर दिया था। और राज्यों के माध्यम से कितने प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं वो आपको बता देना है। और राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना आपको कर देनी है। और अंतिम प्रश्न जो है इसमें अथवा में पूछा गया है, राष्ट्रवाद से होने वाले लाभ अथवा हानियों को विस्तार से समझा देना है। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र एक जिले में आ चुका है राजनीति विज्ञान का, जिसमें आपने सॉल्यूशन भी देखा और प्रश्न भी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।